हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करें इस किचन में आज स्नैक्स बन रहे हैं। आलू, अंडे और बाकी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जाएंगी, लेकिन ये मज़ेदार से स्नैक्स आपको फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, शवारमे सब भुला देंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह और नाश्ते में, और उसके अलावा शाम की चाय के लिए भी बेस्ट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने आलू लेने हैं, 2 अदद आलू लीजिएगा और उनको आपने अच्छे से उबाल लेना है। उबाल कर यानी उसका छिलका उतार लीजिएगा। छिलका उतार के आपने इस तरह से उनको ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेंगे, और जी आप चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो जी जनाब, मैंने इस तरह से इनको कर लिया ग्रेट। आलूओं को आप ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, आलू थोड़े से सख्त रखिएगा, एकदम बिल्कुल बॉयल नहीं होने चाहिए, थोड़े हल्के सख्त रहने दीजिएगा बॉयल करते वक्त। और उसके बाद आपने इसको ग्रेट करने के बाद यानी इसको कद्दूकश करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। एक लिया है मैंने क्यूब, चिकन क्यूब लेंगे आप। अगर आप चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन सॉल्ट का भी। सो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये होता है। ये तो आपने इसमें ग्रेट करके ये शामिल कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च की मिकदार कम कर सकते हैं। नमक इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच छोटा वाला। 1 टीस्पून आपने नमक ऐड किया, ये जितना खाने में पसंद कर सकते हैं, नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद भुना हुआ ज़ीरा ऐड करना है 1 छोटा चाय का चम्मच। और साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चावलों का आटा। अच्छा, चावलों का आटा जो है वो पिसाकर यानी चावल धोकर वॉश कर लीजिएगा। उनको ड्राई करने के बाद फिर आप उसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, और उसका घर में जो है आप आटा तैयार कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून भर कर मैंने चावलों का आटा इसके अंदर शामिल किया है। इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार यमी से आपके स्नैक्स बनेंगे। इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 अदद अंडा। अंडा तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देंगी जी। उसके बाद आपने ये तमाम चीज़ें जो ऐड की हैं इनको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है और ये एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेना है। अंडा जो है वो इसके अंदर एक इस्तेमाल किया है। अगर आप जो आलू ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर इसके अंदर जो है वो आलू या उसके अलावा जो आपने चावल की मिकदार ज़्यादा करेंगे तो फिर अंडे भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। इसी तरह से मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था, और मिक्स करके ये देख सकते हैं बाद में मैंने हाथों से भी इसको अच्छे से एक शेप दे दी। और फिर आपने इस तरह से जो है बैग लेना है, थैली कह सकते हैं, इस तरह से जिप लॉक बैग भी ले सकते हैं। उसके अंदर इस मिक्सचर को आपने डालना है और ऊपर हाथों से फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने का मकसद आपको बता देती हूँ क्यों फ्लैट कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है, हाथों की मदद से सेट करेंगे ताकि जो है बिल्कुल एक फ्लैट, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसे शेप देनी है। बस सिंपल इतना कि आपने एक, ताकि ईजिली जो है इसे आप जो है एक जगह पर इकट्ठा कर सकें। सो इस तरह से मैं जो है ऊपर रोलिंग पिन यानी जो बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ईजिली जो है, लेकिन थोड़ा मोटाई में रखिएगा, ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इसे सेट कर लेना है। इस तरह से सेट कर लिया, ठीक है, एक शेप दे दी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है। इसको इस तरह से शेप देने के बाद यानी बेलन से अच्छे से सेट करने के बाद तो थोड़ी सी मोटाई 1 इंच के करीब ये दे सकते हैं मैंने रखी है। बस उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था मैंने। फ्रिज में रखने का मकसद ही यही है कि ये ताकि एक अच्छे से एक सेट हो जाए, और उसके बाद क्या आपको काटने में भी आसानी हो, और उसके बाद आप जो इसे शेप देना चाहते हैं वो भी दे सकें। सो ये दे सकते हैं, बिल्कुल प्लेट की शक्ल आ गई है, ये दे सकते हैं। बिल्कुल एकदम हार्ड हो गया था। 1 घंटा बस मैंने इसको रखा है, और फ्रीज़र के अंदर यानी ऊपर जहाँ बर्फ़ जमाते हैं फ्रीज़र के अंदर आप इसे रख दीजिएगा। और इसके बाद अब आपने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, पहले मैं इसको जो है वो छुरी की मदद से ऊपर एक कह सकते हैं मार्क्स दे लूँगी। बिल्कुल एकदम कटिंग नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर मार्क्स दे रही हूँ कि मैंने इतने इतना साइज़ रखना है, ताकि मुझे मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो कि इतना इतना मैंने काटना है, इतना इंच बराबर इक्वल जो है मैं इस तरह से स्टिक्स जो है वो काट लूँगी। फिर उसके बाद ही इनको फिर आपने सिंपल काट लेना है। जिस तरह से पहले ऊपर मैंने मार्क्स लगाए थे छुरी की मदद से, अब उन्हीं मार्क्स पे अच्छे से गहरे कट लगा लूँगी और इस तरह से इनको स्टिक्स को अलग कर लूँगी। एक फ्राइज़ कह सकते हैं शक्ल में आप लंबे लंबे काट लेंगे। तो जी आलू के अंडा और आलू का जो मिक्सचर से ये मज़ेदार से स्नैक्स है ना, उसके बाद इस तरह से लंबे लंबे स्टिक्स में इसको काटने के बाद आपने गर्म करना है ऑयल, और स्टिक्स को आपने अंदर डाल देना है। अच्छा, इन स्टिक्स को आप डालेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम रखना है ताकि जले नहीं। और इसको आप इवन के ना सिर्फ बना सकते हैं नाश्ते में, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा ये बनता है, मज़ेदार स्नैक्स। आप इसे खुद बना के देखिए और जितनी क्वांटिटी बताइए उतनी डालिएगा। जो चावलों का आटा है ना उसकी मदद से जो इसके अंदर क्रिस्पीनेस आएगी ना गाइस, आप हैरान रह जाएंगे। और इतने मज़ेदार, इतने यमी है ना गाइस, आप इसे बना कर इवन के रखेंगे तो ये कभी सौगी भी नहीं होंगे, चाहे आप इसे 1 दिन पूरा रख लें। लेकिन इसको रखने का तरीका भी बताऊंगी। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर भी कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, और फ्रिज में रख दे सकते हैं। उसके बाद आप इसे जब चीज़ चाहे गर्म भी कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं इसे ऑयल में अच्छा सा कलर दे सकते हैं, गोल्डन जैसे कलर आया मैंने इसे डीप फ्राई किया है। उसके बाद इसको निकाल लिया। इन्हें निकालेंगे, निकाल कर आपने इससे गरम गरम निकाले हैं आपने स्नैक्स, इसके ऊपर आपने डालना है चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया मैंने स्प्रिंकल कर दिया। इसको रखने का तरीका भी ये है कि आप इसे गरम गरम जब होंगे तो आप इसे जो है वो बिल्कुल एकदम जो है रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा, ठंडा होने दीजिएगा। और गेस्ट आए तो आप इसे गर्म कर सकते हैं
इवन के ओवन वगैरह में, तो ये बिल्कुल खसोगी नहीं होगी और आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब जी चाहे आप ओवन में एक मिनट के लिए बस इसे गर्म कर लीजिएगा। और ये कितनी क्रिस्पी एंड क्रंची है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें, और साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।